नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आप लास्ट तक इसमें बने रहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि डेली आपकी क्लास जो है करंट अफेयर्स की वो 8:15 बजे मॉर्निंग में होगी, तो डेली आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, हाल ही में भारत के किस राज्य में नया एयर डिफेंस कमांड बन रहा है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में जो है नया एयर डिफेंस कमांड जो है वो बन रहा है। और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच सेनाओं को मजबूती देने के लिए नया एयर डिफेंस कमांड जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बन रहा है। और यह दुश्मन विमानों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से देश के हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा करेगा। और इस साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के आसपास शायद इसकी स्थापना हो सकती है। तो हाल ही में आप ध्यान रखेंगे कि नया एयर डिफेंस कमांड जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बन रहा है। और प्रयागराज का पहले क्या नाम था? इलाहाबाद था। ठीक है, इलाहाबाद था और उसको चेंज करके फिर क्या कर दिया था? प्रयागराज कर दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज जो है वो जेम्स एंडरसन बने हैं। और जेम्स एंडरसन कौन है? इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले तेज गेंदबाज हैं। और इससे पहले जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन थे और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न थे और भारत के अनिल कुंबले ने बतौर स्पिन गेंदबाज ये कारनामा किया है। तो हाल ही में तेज़ गेंदबाज के रूप में जो है 600 विकेट लेने वाले वो पहले गेंदबाज जो है वो बने हैं जेम्स एंडरसन बने हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, हाल ही में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए AIIB ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए जो है भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है। तो हमारा जो आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे निगम ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो AIIB है इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसके साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। और इस प्रोजेक्ट से मुंबई के उपनगरीय रेलवे को ज़्यादा सुरक्षित, सिक्योरिटी और सुलभ बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश पोलियो मुक्त घोषित हुआ है? तो हाल ही में मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप अगर आपसे पूछे तो हाल ही में जो अफ्रीकी महाद्वीप है वो पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप में भी जो लास्ट कंट्री था जो जिसमें पोलियो के केस पाए गए थे और हाल ही में उसके मुक्त होने के बाद में ही अफ्रीकी जो है महाद्वीप पूरा का पूरा क्या हुआ है? पोलियो मुक्त हुआ है। तो वो देश कौन सा है? नाइजीरिया है। तो आप ध्यान रखेंगे, देश भी ध्यान रखेंगे और महाद्वीप पूछ ले तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अफ्रीकी महाद्वीप है जिसे हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। और यह अंतिम अफ्रीकी देश था जहां पोलियो पाया गया था। और इसके साथ ही अब पूरा अफ्रीकी महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है। WHO ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन शुरू किया था। और अब दुनिया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पोलियो बाकी रह गया है। यानी ये दोनों ही ऐसी कंट्री है जिसमें पोलियो है अभी और ये पोलियो मुक्त नहीं हुए। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और अफ्रीकी देश जो पोलियो मुक्त घोषित हुआ है हाल ही में, नाइजीरिया। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में भारत का जो गुजरात राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। और यह जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक है जो बताता है कि किस राज्य में निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं हैं। और गुजरात जो है वो इस सूची में पहले स्थान पर है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भूमि से घिरे राज्यों में पहले स्थान पर है।
ठीक है। और वैसे इसका जो आंसर है फर्स्ट जो है इस पर निर्यात तत्परता सूचकांक में, तो गुजरात इसमें प्रथम स्थान पर है। बात करें अगर हम सिक्स्थ की, तो सिक्स जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले अमीर कौन बन गए हैं। तो हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले अमीर जो है वो कौन है, जेफ बेजोस है। और अमेज़न के संस्थापक और सीईओ है जेफ बेजोस। उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़कर कितना हो गया है, 200 अरब डॉलर हो गया है। इसी के साथ इतनी संपत्ति अर्जित करने वाले वे दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दुनिया के दूसरे अगर सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो वो कौन है, बिल गेट्स है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी कौन बने हैं, जेफ बेजोस जो है वो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले अमीर बन गए हैं। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ल्डली पेंटिंग्स को NFL ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने कॉरपोरेट भवन में सजाया है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो वर्ल्डली पेंटिंग्स जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसे महाराष्ट्र के सह्याद्री में पाए जाने वाली वारली जो जनजाति होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के सह्याद्री में पाई जाने वाली वारली जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और यह चावल के आटे की लई और बांस के ब्रश के उपयोग से घर की दीवारों पर बनाई जाती है। और हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने कॉरपोरेट भवन को इन्हीं पेंटिंग से सजाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्डली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसका नाम वर्ल्डली पेंटिंग्स इसलिए क्योंकि वर्ल्डली जनजाति के द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस चीनी ऐप के CEO केविन मेयर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हाल ही में टिकटॉक के जो CEO है जिनका नाम केविन मेयर है, इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। और टिकटॉक के जो CEO है केविन मेयर, उन्होंने ये इस्तीफ़ा जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। तो उसी मसले के कारण जो है इन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया है। और उनकी जगह अब टिकटॉक के जो अमेरिकी महाप्रबंधक वैनेसा पापस लेंगे। और टिकटॉक के संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो वो है झांग येमिंग। ठीक है, तो चीनी ऐप कौन है, टिकटॉक, जिसके CEO का नाम क्या है, केविन मेयर, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है हाल ही में। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया है। तो नई दिल्ली में जो है ये आयोजन हुआ है। और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो है नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजित किया गया। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। और NCPUL जो है वो उर्दू की सर्वोत्कृष्ट भावना, इसके समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र को चिन्हित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है फॉर द प्रमोशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, जिसकी हम बात करें तो इसका आयोजन जो है वो हाल ही में कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने ASI के कितने नए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, क्या होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने नए सर्किलों की घोषणा की है। तो 7 सर्किलों की घोषणा की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तो प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 नए सर्किलों की घोषणा की है। और ये जो नए सर्किल है वो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व गुजरात में बनाए गए हैं। तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखना है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इसमें ये 7 सर्किल जो है वो बनाए गए हैं। और आज का ये वीडियो दोस्तों इतना ही। आज आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताना है। ये
पिछले जो करंट अफेयर्स के वीडियोस है उसमें मैंने इसका आंसर दिया है, और आपको डेली जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के वीडियोस है उन्हें भी रिवाइज़ करना है। तो उसी के टेस्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि आप उसे रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर मुझे बताएंगे कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे कहाँ बनाया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ में जो है आपको ये जो है क्वेश्चन का आंसर बताया था, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे कहाँ बनाया गया है। और आज का ये वीडियो इतना ही, और डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 8:15 बजे होगी, तो आपको ध्यान रखना है डेली इस क्लास को अटेंड करना है। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।